सीधा रास्ता, जालिमों जवाब दो, बिल्कुल हमारा एहतजाज का मौक़िफ़ यही है कि हम पारा चिनार के जो हमारे 103 लोग शहीद हुए हैं, जिनमें शीर को जो है छोटे बच्चे, मासूम औरतें भी हमारी शहीद हुई हैं शियों की, और जो हमारे सिक्योरिटी के लिए थे वही वहाँ से चले गए। वो उनमें से कोई भी किसी को एक गोली तक नहीं लगी, लेकिन हमारे 103 शहीद हो गए। लिहाजा हम पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। हम एक पाकिस्तान के शहरी हैं, हम शियों को हमें खुली आज़ादी मिलनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि कभी कोयटा में ऐसा कुछ हो रहा है, कभी जब अरबैन पे ज़ायरीन जाते हैं उन पे हमले हो रहे हैं। ये सिर्फ शिया कौम क्यों पिस रही है? हम आज पुरअमन कर रहे हैं एहतजाज, लिहाजा हमारे जोश को ज़्यादा ना बुलाया जाए। अगर हम ज़्यादा इसमें आ जाते हैं तो फिर किसी पाकिस्तान के हालात कुछ और होंगे। हम आज भी हमारे इमामों की, हमारे बड़ों की जो हमें दर्स मिला हुआ है कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। ये दहशतगर्द लोग, इनको फौरी तौर पे हम इनकी गिरफ़्तारी का मुतालबा करते हैं, और हमें गवर्नमेंट पाकिस्तान से यही तवक्को है कि जल्द से जल्द इन जो दहशतगर्दों को जल्द गिरफ़्तार किया जाए। 103 बंदे जो अपना मोमिनीन शहीद हो गए हैं, हमें इसकी तकरीबन सख्त मज़म्मत करते हैं। और ये शिया क्यों मारे जाते हैं? सिक्योरिटी फोर्स का एक बंदा भी ज़ख्मी नहीं हुआ है, और कहना सुन रहे हैं तो वो भाग गए। तो ऐसे अगर शिया को छोड़ के भागने वाले जो है ना, कोई शिया इधर पाकिस्तानी नहीं है क्या? वो टैक्स पेयर नहीं है? इस मुल्क के बाशिंदे हैं। इस मुल्क को बनाया भी शियों ने, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी शिया था। तो हम इसकी मज़म्मत करते हैं। ऐसे वाक़े होने नहीं चाहिए। अगर वाक़या ये हुआ है तो इसमें जो भी मुलवुस हैं इनको पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो ये अपना शिया तंजीमें जो हैं, ये नहीं तो फिर ये अपना एक्शन लेंगी, तो फिर ज़ाहिर ये हुकूमत के लिए मसले पैदा हो जाएंगे। काल अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अहसनुल अदल नुसरतुल मज़लूम। मौला कायनात अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि बेहतरीन अदल यह है कि आप मज़लूम की मदद करें। लेकिन अफसोस यह होता है आज की हमारी ये हुकूमत हो या वो सिक्योरिटी हो, जो भी इदारे हैं KPK के हों, कहाँ भी हों, कराची में देख लें तो भी शिया मज़लूमीन शिया कौम पर रहते जो है बमबारी की जाती है, या पारा चिनार में हो तो भी शिया मज़लूम मारे जा रहे हैं। जहाँ भी देखें ये सबसे बड़ा वाक़या है, और सबसे अलमनाक वाक़या ये पारा चिनार का जो कल हुआ है। ये हमारा पुरअमन एहतजाज है। हम अक्सर एहतजाजों में, हर एहतजाज में हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, लेकिन वो मुतालबे हमारे माने नहीं जा रहे। कि ये जो मैं पैगाम दे रहा हूँ कि करबला के वाक़े के बाद जनाब अमीर मुख्तियार का एक वाक़या हुआ था, आप जाके उसका मुताला कर लेना, उसको पढ़ लेना, उस वाक़े को देख लेना। लेकिन आज मैं हुकूमत को बता रहा हूँ कि ये हमारे मुतालबे अब ख़त्म हो गए हैं। इस ज़रिए से पैगाम दे रहा हूँ कि उस वाक़े में, करबला के वाक़े के बाद अमीर मुख्तियार का वाक़या हुआ था। अब याद रखना, हमारे शिया जवानों में से अगर कोई अमीर मुख्तियार बनकर निकला तो फिर याद रखना जो हशर उस दौर में उस यजीदी फ़ौज का हुआ था, इस दौर में तुम जालिमों का हशर वो जवान करेगा। रहीम, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर मुमलिकत पाकिस्तान की आवाम को एक ऊँट की कटी हुई टांग तो याद आती है, लेकिन पारा चिनार में इतने बड़े जुल्म हो रहे हैं। 6 माह के 7 माह के बच्चे जो बार बार शहीद हो रहे हैं, वफ़ा बन वफ़ा छोड़कर इनको शहीद किया जा रहा है, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। हम पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनसे ये मुतालबा रखते हैं कि हमें मजबूर ना करे कि हम मज़म्मत के बाद मज़ाहमत पे आ जाएं। अगर हम मज़ाहमत पर आ गए तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हम शिया कौम हमेशा सब्र से काम लेते हैं। हमने आज तक ऐसा कोई अंजाम नहीं दिया जिस पे आपको नुकसान हो। और करबला के राय है, जो करबला के राय है, तो आपसे गुजारिश है कि हमें मजबूर ना करें कि हम उठें और आपको एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक छोटा सा घर भी आप बग़ैर किसी कानून और उसूल और ज़वाबित के नहीं चला सकते। तो इतना बड़ा एक मुल्क बग़ैर कानून ज़वाबित
आइन और कानून के बग़ैर नहीं चल सकता। इससे पहले भी मुतअद्दिद वाक़यात हुए, उन वाक़यात में जो लोग शामिल थे उन्हें भी सज़ाएँ नहीं दी गई। तो मैं कम से कम अफसोस करता हूँ या हम मुतालबा करते हैं, इस तरह के किसी रस्मी जुमले को नहीं कहूँगा, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। आज अगर हम खामोशी अख्तियार करेंगे, किसी एक के साथ जुल्म हो रहा है, तो जब आग लपेट में लेती है तो फिर बहुत सारे दूसरे घर भी उसकी लपेट में आ जाते हैं। कि आज का एहतजाज आप देख रहे हैं कि मुसलसल इस मुल्क में हज़ारों की तादाद में आज तक शिया नस्ल कुशी जो की जा रही है। एक शिया कम्युनिटी की इतनी बड़ी कम्युनिटी के लोग, जिसमें शीरखार बच्चे, ख़वातीन, तकरीबन 30 से ज़ायद सिर्फ शीरखार बच्चे और ख़वातीन शहीद किए गए हैं, कत्ल किया गया है। और उसके बाद वो सारे शिया शहीद तो होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप वीडियोस में देख सकते हैं उन लाशों को घसीट कर पानी के अंदर डुबोया जा रहा है, उन लाशों को उठाने वालों को पर पथराव किया जा रहा है। मुसलसल जो जुल्म उसके बाद होता रहा, वीडियो बनती रही, लेकिन वहाँ पर कोई मुहाफ़िज़ जो वहाँ पर मौजूद नहीं था। इस सारे मामले को देखने के बाद हम तशय्युम में, इस मिलत तशय्युम में जो तशवीश पैदा होती है, जो तकलीफ़ पैदा होती है, वो यही होती है कि मुसलसल हम आज तक, मैं कहता हूँ कि हम हमेशा जंजीर जनी अपने ऊपर करते आए हैं, लेकिन आप क्यों हमें इतना मुतनफ़िर बना रहे हैं कि कल को वो जंजीर हमें आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करनी पड़े। लिहाजा ये मज़ाहमत पर हमें उकसाया न जाए। मुसलसल ये शहादत हमारा जज्बा है, हमारा शौक़ है, लेकिन ये शहादत का मकसद ये नहीं होता कि अब हम ख़ुदकुशी पर उतर आएँ, हम एहतजाज न करें, एहतियात न करें और दुश्मन को आज़ाद घूमने दें। हम पाकिस्तानी रियासत से हम मुतालबा करते हैं कि खुदा के लिए आपने जो भी आपके जो सिक्योरिटी इख्तियारात हैं वो लिए जाएँ। इन वाक़यात का जो इन्वेस्टिगेट करके जो भी आर्मी अफसर भी अगर इस कार्रवाई में मुलविस हैं उनको भी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन असल जो ये कत्ल गारत कर रहे हैं, ये एक मखसूस दहशतगर्द और फ़िरकावारियत का जो तबका है, वो लोग जब इसमें शामिल हो रहे हैं तो उन लोगों को सज़ा दी जाए और ऐसी करार वाक़ई सज़ा दी जाए कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हो।